नमस्ते। राखी के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्रह्मा कुमारी कंधार की ओर से। आज हम यह त्योहार बड़े जोश उत्साह के साथ मनाने जा रहे हैं। जो हर साल जब यह त्योहार आता है तो मन में खुशी की लहर आती है। तो इसे हम आध्यात्मिक रूप से भी मनाते हैं, सांस्कृतिक रूप से भी मनाते हैं तथा धर्म के माध्यम से भी मनाते हैं। तो इसके अंदर कई धर्म के बारे में या धर्म के अंदर ऐसी पौराणिक कथाओं के माध्यम से राखी का महत्व बताया गया है कि राखी का महत्व क्या है। जैसे पौराणिक कथा में ऐसा बताया जाता है कि यमराज अपने यमुना बहन के पास गए और वहां जाने के पश्चात बहन ने उनको उनका यथाशक्ति पहुंचार किया, भोजन आदि खिलाया और उसके पश्चात जब बहन ने यमराज को रक्षा सूत्र राखी बांधी तो यमराज भाई खुश होकर उन्होंने अपने बहन को एक वादा किया, एक वचन दिया कि बहन आज के रक्षा दिन के अंदर कोई भी भाई रक्षा का सूत्र राखी बंधन बांध देगा तो वह उसके जीवन की आयु लंबी हो जाएगी। साथ ही साथ जैसे बताया जाता है कि एक बार असुर और इंद्र के आपस में लड़ाई होने लगी और लड़ाई में जाते समय इंद्रायणी ने इंद्र की खुद पत्नी ने उनको विजय के निमित्त एक रक्षा सूत्र धागा बांधा जो कि विजय का प्रतीक है। और माना जाता है कि वह रक्षा सूत्र बांधकर जब वो युद्ध के लिए गए तो वो विजयी होकर लौटे। ये रक्षा सूत्र हमें अपने आप की सुरक्षा का भी, विजय का भी और संबंधों में श्रेष्ठत्व दिलाने का भी याद दिलाता है। तो आध्यात्मिक तौर पर इसको देखा जाए, जैसे पहले पुराने जमाने में हम सुनते आए हैं कि कैसे हर घर में ब्राह्मण लोग जाते थे और एक धागा यजमानों को बांधते थे और धागा बांधने के पश्चात उनके द्वारा कुछ न कुछ प्रतिज्ञा कराते थे, दृढ़ संकल्प कराते थे, चाहे वो बुराई की चीज छोड़ने का हो, चाहे अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का दृढ़ संकल्प उनके द्वारा कराते थे। और इसी माध्यम से ये दिनों दिन प्रथा कार्य चलता रहा। तो समय बीता गया, समय बीतने के बाद ऐसा विस्तार होने के कारण हर जगह ब्राह्मण लोग नहीं जा सकते थे। तो जहां पर उन्होंने तय किया कि जिस घर में कन्या ने जन्म लिया तो वह कन्या उन घर के सदस्यों को राखी रक्षा सूत्र बांधती थी। आज हम समाज की हालतों को देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कैसे मनुष्य आत्माएं काम क्रोध आदि विकारों के अधीन होकर कितना गलत मार्ग की राह पर चल रहे हैं। तो ऐसे समय पर बहन भाई को एक माध्यम है जो बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र राखी बांधती है। जो राखी का सूत्र या रक्षा सूत्र हमें पवित्रता के बंधन में बांधने का एक श्रेष्ठ ज्ञान देता है, संदेश देता है और साथ ही साथ हमें ये जीवन में श्रेष्ठ तथा दृढ़ संकल्प करने का, कुछ श्रेष्ठ करने का हमें एक दृढ़ संकल्प जिसके माध्यम से भी हम करते आए हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि समाज की हालत जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो पवित्रता, ब्रह्मचर्य का व्रत, काम वासना जो दिन प्रतिदिन मनुष्यों के अंदर विकार बढ़ता जा रहा है, तो उसमें कुछ हद तक बंधन बना रहे, कुछ हद तक धारणाएं अच्छी बनी रहे। तो इसीलिए आज हम देखते हैं कि कैसे बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र राखी बांधती है। तो शुरू में बहन अपने भाई को कुमकुम का तिलक लगाती है, जो तिलक मस्तक पर लगाया जाता है। जो तिलक हमें दर्शाता है, जो तिलक जहां पर आत्मा का निवास दर्शाया जाता है, जहां कपाल भाती पर आत्मा अविनाशी चैतन्य शक्ति विराजमान है, उसकी स्मृति दिलाने के निमित्त कुमकुम का तिलक लगाया जाता है। साथ ही साथ रक्षा बंधन, जिसको रक्षा भी कहा गया और बंधन भी कहा गया है। तो कैसे रक्षा का सूत्र बहन अपने भाई को राखी बांधती है और बांधने के पश्चात उसका मुख मीठा कराती है। तो मुख मीठा कराना अर्थात मीठा व्यवहार, मीठी बुवानी। तो एक बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, जैसे एक मिसाल बताते हैं कि एक बार एक भिखारी व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, जिन्होंने अपने जीवन में भोजन के लिए उसके पास यथाशक्ति रोटी उपलब्ध थी, लेकिन उसके साथ खाने के लिए अन्य चीज सब्जी आदि नहीं थी। तो वो दुकानदार के पास गया और वहां जाने के पश्चात उसने दुकानदार से कहा कि मेरे पास रोटी खाने के लिए है, लेकिन रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ दे दो। तो तुरंत दुकानदार ने उसके साथ असभ्य व्यवहार किया, उसको गाली गलौच दी। तो उस व्यक्ति ने प्रत्युत्तर में उस दुकानदार से कहा कि भाई जी, आप मुझे गुड़ नहीं देते तो देते सही, लेकिन गुड़ जैसा मीठा बोलो तो सही।
आज उस मीठापन की कहा तो कि एक कोई व्यक्ति मान लो किसी से मीठे बात करता है, तो आज हमारी धारणा ऐसी हो गई है कि उसको कोई मेरे से काम है, तभी वो मेरे से मीठा बात कर रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मीठी बोली, मीठा व्यवहार हर एक को पसंद आता है। तो मुख मीठा कराना, जैसे स्थूल मिठाई के साथ साथ हम अपने जीवन के अंदर हमारी वाणी को भी मधुर बनाएं, हमारे आचरण को भी मधुर बनाएं। तो एक संदेश इस माध्यम से यहाँ पर दिया जाता है। साथ ही साथ बहन आरती करती है, तो जैसे आरती एक प्रसन्नता का प्रतीक है। जैसे हम देखते हैं कि नुमा शाम का जब समय होता है तो हर मंदिर में, गिरजाघरों में, हर जगह पर, हर घर में दिया जलाते हैं। तो दिया जैसे हम देखते हैं तो प्रसन्नता, प्रफुल्लितता हमें वो दर्शाता है। तो जैसे बहन जब आरती करती है तो मान लो थोड़ी आंखें मूंदी हुई है, आंखें बंद होने पर भी है, तो वो आरती को देखते ही वो चेहरे का भाव, प्रसन्नता का भाव उस बहने भाई के चेहरे पर दिखाई देता है। और इसके पश्चात भाई खर्चे के रूप में बहन को कुछ न कुछ देता है, जैसे गिफ्ट के तौर पर देता है। और यथाशक्ति कहता है कि बहन जब भी आपके जीवन में कोई नीचे ऊपर हो जाए, कोई परिस्थिति आ जाए या कोई विकट ऐसी बात आ जाए, तो ये भाई समर्थ है जो आपको मदद करेगा। माना बहन को एक रक्षा करने का, मदद करने का वो वचन उस माध्यम से देता है। तो आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर माता और बहनों पर जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो कहां ना कहां कोई ना कोई को जो किसी का भाई है, जो किसी का पति है, आज वो भाई किसी बहन पर अत्याचार कोई कर रहा है, तो अन्य भाई वो अत्याचार को देखते भी उसको प्रत्युत्तर नहीं कहता है, या तो कोई उस समय वो खुद को असमर्थ कहलाता है और आगे वाला शस्त्रधारी होने के कारण वो आगे कुछ नहीं कर पाता है। और ऐसे माना जाता है कि इस दिन किसी को मान लो बहन नहीं है तो किसी अन्य को बहन मानकर भी वो रक्षा का सूत्र जब हम बांधते हैं तो कहा जाता है कि वो भाई अपने वचनबद्धता में बद्ध हो जाता है कि मैं बहन की रक्षा करूंगा। आज हम दिन प्रतिदिन समाज के हालतों को देखते जा रहे हैं, तो कैसे समाज के अंदर दिन प्रतिदिन बदलाव आता जा रहा है। तो कई बार हम देखते हैं कि जो राखी जिस भाई को बांधी जाती है, कई बार वो राखी आयु से छोटा होता है भाई, जो बहन की रक्षा करने के लिए असमर्थ होता है, या कभी कोई बहन पर कोई आपदा आती है तो वो भाई समय पर वहां पहुंचे ही, ऐसा भी कई बार संभव नहीं होता है। तो ऐसे समय पर जो भाई माना विश्व के अंदर जितना भी हमारा परिवार है, सब हमारे भाई और बहन है। तो इस मान्यता को लेकर, इस धारणा को लेकर हम चलेंगे तो हम अपने कर्तव्य को भी स्मृति में रख करके चलेंगे, जो कर्तव्य हमारा प्रैक्टिकल जीवन में भी दिखाई देगा। तो ऐसी श्रेष्ठ धारणा, यह रक्षा सूत्र, पवित्र बंधन हमें याद दिलाता है। तो इसी माध्यम से जैसे आध्यात्मिकता के अंदर देखा जाता है कि कई बार ऐसे भाई शारीरिक से भी प्रबल नहीं होता है, या कोई बहन भी जब उसके ऊपर कोई आपदा आती है, भाई के ऊपर भी कोई विघ्न संकट आता है, तो उसकी रक्षा कौन करे। तो ऐसे समय पर परमात्मा जो परम शिक्षक है, तो परमात्मा ईश्वर हमें याद दिलाता है कि बच्चे तुम अपने जीवन के अंदर कुछ श्रेष्ठ दैवी धारणा करो, पवित्रता का व्रत धारण करो और उस श्रेष्ठ बंधन में स्वयं को बांधो। और उस श्रेष्ठ बंधन में जब हम स्वयं को बांध देते हैं, मन बुद्धि से परमात्मा से हम जुड़े रहते हैं, तो वो रक्षा कवच, वो रक्षा सूत्र हमारे लिए कवच बन जाता है। और आने वाले विकट परिस्थितियों में हम कई ऐसे परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रक्षा सूत्र राखी एक तो हमें श्रेष्ठ संबंध बनाने की धारणा देता है, साथ ही साथ विजय की निशानी भी दर्शाता है। रक्षा अर्थात जिस बांधने से रक्षा भी हो जाती है। जैसे लौकिक जीवन के अंदर कहा जाता है कुछ भी कार्य करना है तो कंबर कस के करो, तो ये राखी का सूत्र भी हमें श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य की याद दिलाता है, श्रेष्ठ प्रतिज्ञा करने की याद दिलाता है। तो ऐसे समय पर ये राखी हमें रक्षा की भी स्मृति दिलाती है और साथ साथ सर्वोच्च सत्ता परमात्मा से श्रेष्ठ संबंध रखकर, या श्रेष्ठ संबंध से हम परमात्मा को जोड़े रहे, परमात्मा से, और उनके शक्ति से हम खुद भी स्वयं को सेफ रखें और हमारे संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी उस बुराइयों से हम छुटकारा दिला सके या सेफ रखे। तो ये राखी का माध्यम है, एक राखी का संदेश हमें ये याद दिलाता है। तो ऐसे समय पर मैं फिर से अपने भाई बहनों को आज के दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ और यह एक शुभ संदेश देना चाहती हूँ कि आज हर एक व्यक्ति कोई ना कोई परिस्थिति से जूझा हुआ है। मानसिक तौर पर वो उनका मनोबल कम होता जा रहा है, तो कई अपने अंदर के विकार बुराइयों से ग्रसित होता जा रहा है। तो ऐसे समय पर उसको सशक्त शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है
और उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो खुद से वो शक्तिशाली बने। तो ऐसे समय पर सकारात्मक चिंतन, अच्छी किताबें, अच्छा सत्संग, परमात्मा की याद, ये हमें एक श्रेष्ठ शक्तिशाली बनाने का माध्यम बनता है। तो इसी माध्यम से, इसी से जुड़कर हम स्वयं की भी सुरक्षा कर सकते हैं और समाज की भी सुरक्षा कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। वेलकम।